आद्रा में बैठा हुआ प्लैनेट एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है बहुत तगड़े तरीके, क्योंकि लियो से 11th है। केतु इन आद्रा होते ही तुम समझो कि एरीज वाली क्वालिटी अब घट गई। सैजिटेरियस के लिए मोटे होने के लिए ना रोहन शक्ति गई है छठे में, और बृहस्पति गया हुआ है 8वें में, तो उसके पास रोहन शक्ति है ही नहीं। छोटे बच्चों से रिलेटेड भी कर्म होगा, लेकिन ये बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि सैटर्न इन आद्रा विल बी लाइक ना, अभी छोटे बच्चों से तो हुआ है, लेकिन कर्म विल बी, जो बच्चे बड़े यूनिक होंगे। तो अभी वो बच्चे जो चाइल्ड लाइक ना ऑटिज्म के शिकार वाले बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ कर्म है, ठीक है। या आईज नहीं है जिन बच्चों की, आई रिमेम्बर आई हैव अ लेडी हु इज लिब्रा लग्ना, Gemini in the ninth house, Saturn over in Adra. Plain Saturn, simple Saturn. She works for blind school as a management. ठीक है, नाइन्थ हाउस में मैनेजमेंट आता है सैटर्न का, आद्रा में बच्चे आते हैं, और वो भी वैसे बच्चे नहीं जो यूनिक होंगे, तो ऐसे बच्चे हैं जो, तो उनके लिए। और इनको इनसे जीवन पूछोगे ना कैसा रहा है, तो ये बोलेंगे तुमको कि लेकिन ना इनका एक तो ससुराल से पट्टी नहीं कभी भी, ठीक है। खुद को मारने का टेंडेंसी, आद्रा में खुद को मारने का टेंडेंसी बहुत होता है, ठीक है, आत्मघात कर लेना। क्योंकि कई बार जैसे जो शिव जी का पार्ट है ना, जो शिव जी वाला पार्ट ये है कि उन्होंने तो अपने काम को भस्म करके आगे बढ़ गए, लेकिन ये सब लोग नहीं कर पाएंगे ना, मतलब वो तो उनका फॉर्टे है, वो उनकी खासियत, इसीलिए वो पूजे जा रहे हैं, लेकिन ये सब कर पाएंगे नहीं, ये नहीं टेंडेंसी है। सो फिर वो भरनी वाले जो पर्सनैलिटी है ना, मतलब जो आद्रा का एक दूसरा सेक्शन है वो भरनी में आता है, ठीक है। अश्विनी वाला तो फिर भी ठीक है, भरनी वाला सेक्शन फिर वो आत्मघाती बन जाता है, ठीक है। तो अपने आप को चोट पहुंचाना, मतलब आद्रा, तुम्हारा बच्चा आद्रा का है कि नहीं ये देखना है ना, तो देख लो कि ये जब रोता है ना तो खुद को पीटता है कि नहीं, मतलब जो ऐसे से मारने लग जाए, अपना सर पटकने लग जाए, समझ जाना ये आद्रा है, ये पक्का आद्रा है, प्योर, ठीक है। तो इस तरह की टेंडेंसी होती है। हाँ, तो सैटर्न इन आर्द्रा या सैटर्न इन जेमिनाई जो है, मुझे ना मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू, आपने कहा ना कि भाई ये नॉर्मल बच्चों जैसे बच्चे नहीं होंगे, तो आपको याद है एक अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी, उसको एक डिजीज होता है जिसमें कि वो बच्चा है लेकिन वो बहुत ही बूढ़ा हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज पापा, दैट कॉल्ड। पा पा हाँ हाँ पा, हाँ। हाँ, वुड पा दैट मैन, बी समथिंग? could be, yeah, could be, exactly, could be, ठीक है। तो अभी प्रोफेशन ऐसा रिलेट करता है इस व्यक्ति का, जो कि इधर से वो बनता है। सैटर्न हो गया, और कौन बचा, कोई बचा? राहु केतु। राहु। राहु केतु, राहु केतु देखो, राहु केतु अभी मत समझो नक्षत्र में, बहुत मुश्किल है इनको समझना राहु केतु के नक्षत्र में, बट ये राहु, अब देखो आद्रा है एक यूनिक वे ऑफ थिंकिंग, यूनिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अब उसी में राहु डाल दो तो एकदम ही यूनिक बना दो। तो अब राहु क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट है ना, तो इनके आजू बाजू के नक्षत्र के रिजल्ट भी ये लोग खींच लेते हैं, मतलब इतने प्रोमिनेंट है इन लोग। तो ये इसीलिए राहु लोग ना, क्योंकि आगे देखते हुए चलते हैं, तो अब इनका आगे मृगशिरा है। तो तुम्हें जो बहुत रिसर्च करने वाले, बहुत चीज खोजने वाले, बहुत चीज फॉर्म पर्टिकुलर बनने वाले लोग मिलेंगे, वो तुमको राहु इन आद्रा मिलेंगे, क्योंकि इनके लिए मृगशिरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो देख अब मृगशिरा की तरफ रहा है और मृगशिरा में जाने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो मृगशिरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए सर्चिंग, रिसर्चिंग, ये सारा फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा राहु के लिए। इसलिए गूगल सर्च इंजन जिसने बनाया ना, उसका तुमको राहु इन आद्रा मिलेगा। गूगल सर्च इंजन, मतलब सोचो ना, आज पूरी दुनिया गूगल के बिना तो चल ही नहीं रही है, और उसने गूगल सर्च इंजन बनाया है, ठीक है, राहु इन आद्रा। और वो इसलिए है क्योंकि आद्रा में वो गुण नहीं है, आद्रा में है सर्चिंग कि वो मृगशिरा से आती है, लेकिन यहाँ पे अब राहु उस तरफ जा रहा है, तो वो उल्टा चल रहा है, तो वो मृगशिरा की तरफ भागता हुआ है, तो मृगशिरा की क्वालिटीज अब इनहेंस होकर के आद्रा में मिल रही है, ठीक है। तो दैट्स हाउ लाइक ना दिमाग इज वर्किंग। लाइक तुम सोचो कि वो पढ़ाई पढ़ रहा है व्यक्ति उस टाइम पे, मतलब सोच रहे गूगल जब बन रहा है, तो आप भले कितनी आबादी तो जानती भी नहीं होगी ना नेट क्या होता है, आप समझ रहे हो? तो उस तरह की चीजें देना, क्योंकि आद्रा का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है एजुकेशन से। आद्रा में बैठा हुआ प्लैनेट एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है बहुत तगड़े तरीके, क्योंकि लियो से 11th है, ठीक है, लियो से 11th है,
इसी वजह से ये एजुकेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। तो इसीलिए यहाँ पे राहु का बैठना स्पेशली या केतु का बैठना स्पेशली बड़ी यूनिक फॉर्म ऑफ एजुकेशन देता है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टेक के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो लेटेस्ट टेक में आप चीज़ें करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो। तो नया कुछ लाना, सर्च इंजन लाना, चीज़ें लाना, वो सब राहु करके। उसके बाद केतु का बैठना। अब केतु का बैठना यहाँ पे राहु के लिए एक अलग मतलब आद्रा के लिए अब ये बिल्कुल अपोजिट बात है, केतु का बैठ जाना। ठीक है, अब केतु का बैठ जाने यानी कि आपने पिछले जन्म से ही आद्रा वाली क्वालिटीज अपना कर आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए साइमल्टेनियसली राहु भी सैजिटेरियस में मिल रहा है। तो यानी कि जन्म जन्मांतर तुम ना मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे एक प्रकार से अथॉरिटेटिव लोगों के अपोजिट में रहे हो। विचारधारा तुम्हारी बिल्कुल अलग हो रखी है केतु ने आद्रा अगेन, क्योंकि राहु अब भी किस में है, सैजिटेरियस में ना। तो अब सैजिटेरियस मतलब विचारधारा देता है। अब राहु की विचारधारा वाली व्यक्ति है, तो वैसा व्यक्ति यही कहता है कि फिर धर्म और रंग का मतलब नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है, हम अपने तरीके से सब कुछ बना लेंगे, वैसी पर्सनालिटी देना। अब अगेन वो सारी चीज़ें फादर की तरफ जाती हैं। तो केतु इन आद्रा विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस फादर ऑल्सो। ठीक है, फादर को इम्पैक्ट करने के लिए है। लेकिन केतु इन आद्रा होते ही तुम समझो कि एरीज वाली क्वालिटी अब घट गई। मतलब जो प्लैनेट अब जैसे राहु जो है ना, वो एक्चुअली में जब बैठेगा आद्रा में तो एरीज वाली प्रॉपर्टीज बढ़ा देगा और मल्टीप्लाई कर देगा। एरीज मतलब जो शक्तियां हैं वो बढ़ाता है। केतु जो बैठता है ना, वही शक्तियां घट हो जाती हैं। अब वही शक्तियां घट जानी यानी कि एरीज वाली क्वालिटीज अब कम हो जाएंगी इस व्यक्ति के नेचर में। ठीक है, तो फाइटिंग वाला पार्ट अब कम हो जाएगा। एक्चुअली में ये तुम केतु इन आद्रा देखोगे तो ये व्यक्ति बिल्कुल भी विद्रोही नहीं है, विध्वंसक नहीं है। इनका बड़ा यूनिक टेंडेंसी है। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये केतु इन आद्रा विल बी लाइक, अब इनकी स्टडी कैसे रिलेटेड होगी, इनकी स्टडी विल बी इनटू समथिंग जो कि डीपर होगी, स्मॉल होगी। केतु चीज है ना, तो केतु अब जैसे केतु इज इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो केतु से रिलेटेड है। तो अब वो एजुकेशन इनकी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ वो एरीज वाली लेकिन क्वालिटीज घटाता है। ठीक है, या हाँ मतलब ऑब्वियसली एरीज वाली चीज़ें तुमको उस वाले पार्ट में कम मिलेगी। दैट्स हाउ केतु इज। बट अभी स्टिल राहु केतु को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जो मैंने फैक्टर बताया ना कि 11th हाउस को बढ़ाता है या घटाता है, ये केतु कैसे करता है वो अभी तुमको बहुत समय तक देखने पे पता चलेगा। जैसे मैं अब जैसे तुमको एग्जांपल बताता हूँ कि कई दिनों से मैं पुष्य पुष्य सोच रहा हूँ, बृहस्पति सोच रहा हूँ कि मैं देखा गया बृहस्पति जहाँ होता है वो ग्रोथ करता है। जैसे आद्रा डिस्ट्रक्शन का कारक है, ग्रोथ का कारण बृहस्पति है। तुम अगर बृहस्पति देखो तो तुम बोलते हो कि जहाँ बैठ बृहस्पति रहेगा उसको एक्सपैंड करेगा, तुम सीखते आए हो। लेकिन क्यों करता है? क्योंकि उसके पास बृहस्पति के पास रोहन शक्ति होती है। अब रोहन शक्ति तो रोहिणी की है, लेकिन तुम्हें अगर नक्षत्र वाइज पढ़ोगे तो तुम्हें पुष्य का नक्षत्र का मालिक बृहस्पति, मतलब पुष्य इज द नक्षत्र ऑफ बृहस्पति, बृहस्पति इज द डेटी। सो पुष्य से तुम देखोगे 11th में रोहिणी है, दैट इज वेयर हिज शक्ति इज। सो इन द ग्रोथ शक्ति इज 11th। तो अभी किसी का पुष्य खराब होगा तो वैसा व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर सकता, और इसीलिए सैजिटेरियस वाला व्यक्ति कभी मोटा नहीं हो पाता, क्योंकि सैजिटेरियस के लिए मोटे होने के लिए ना रोहन शक्ति गई है 6ठे में और बृहस्पति गया हुआ है 8वें में, तो उसके पास रोहन शक्ति है ही नहीं। तो इसीलिए तुमको वो लोग मिले ना जो एकदम जो मतलब हदसा के भी कुछ खा लें और मोटे ना हो। दैट इज हाउ इज दिस सैजिटेरियस, मतलब एकदम पतले सूखे कांटे हो जाना, वैसा सैजिटेरियस रहता है। क्योंकि रोहन शक्ति है ही नहीं, बॉडी में खाया पीना लगता ही नहीं, ग्रो नहीं हो रहे हैं। और यही लगन पे कैंसर हो, ऐसा व्यक्ति पानी भी पीता रहे ना तब भी मोटा होता रहेगा, क्योंकि 11th हाउस में रोहन नहीं मिला हुआ है। और सही बता अच्छा, एक मैंने ना यहाँ पे आपने जब केतु की बात कर रहे थे ना आप, तो हाँ एक चार्ट मैंने देखा है, लियो लगना है, हाँ तो 11th हाउस में सैटर्न केतु है। करेक्ट। ठीक है, तो उस चार्ट में जो इंडिविजुअल है, they have got problem in the elbow and shoulder, and
हाँ पर्सन के जो सेकंड सिबलिंग है करेक्ट, उनका जो स्पाउस है, दैट स्पाउस आल्सो हैज गॉट प्रॉब्लम इन शोल्डर, सर्जरी भी हुई है। ठीक है। तो आप इसको आद्रा से कैसे रिलेट आर्द्रा, करोगे? आर्द्रा, नो आई शुड से लाइक आर्द्रा में ही है, सैटर्न एंड केतु इन आर्द्रा। हाँ तो इसमें हम आर्द्रा का लिंक देखेंगे या हम ऐसा चीज देखेंगे कि हाँ जेमिनाई है, तो बिकॉज आर्द्रा को बाहु से बाहुबली भी बोलते हैं, हाँ हाँ बाहुबली। तो हाँ, आद्रा तो इसीलिए केतु बाहुबली है आ क्योंकि गया। हाँ एक के जैसे ही आद्रा में केतु जाएगा बाहुबल घट जाता है ना, दैट इज हाँ हाउ आई वांट टू इम्प्लीमेंट दैट। क्योंकि अगर ओके, आद्रा इज बाहुबल, सो आद्रा में केतु जाते ही बाहुबली घट गया, ठीक है ठीक तो है, बाहुबली विदाउट बाहु। हाँ ठीक है, तो इसीलिए मतलब वो लिंक हो रहे हैं, है ना। करेक्ट। तो इस लेकिन अभी मैं समझाना नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं उस पे जाता नहीं क्योंकि दैट्स अ होलसम, मतलब वो समझ गए तो फिर खत्म, मतलब स्टोरी खत्म, चैप्टर खत्म। अब तुम्हें किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ तुम यही यही बैठाते जाओ, जहाँ जहाँ राहु है, जहाँ जहाँ केतु, बस यही लगाते जाओ, कौन सी शक्ति मिली कौन सी नहीं मिली है, तुमको शक्तियों के टर्म्स में अंदाजा होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए केतु इन पुष्य रोहिणी की शक्ति नहीं है, दैट्स सिंपल थिंग। केतु पुष्य में बैठते ही रोहिणी को मार देता है, उसकी एनर्जी नहीं है, पुष्य वाले साइड का एनर्जी नहीं है, मतलब एज अ पुष्य वाला भी एनर्जी नहीं है, क्योंकि वर्गो वाले हिस्से में भी अभी पुष्य का एनर्जी वर्गो में जाता होगा, सोचिए, तो फिर वहां पे भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग इंडिविजुअल शक्तियों को आप देख सकते हो किस तरह से चीजें हैं। तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, ठीक है, सैटर्न देख लिया, केतु राहु केतु, हाँ राहु केतु फिर समझने में भी टाइम है, मतलब धीरे धीरे समझ में आएगा, जब तक पूरा 27 कवर करेंगे ना तब तुमको एकदम क्लियर हो जाएगा, अरे इस व्यक्ति को ये शक्ति है, ये शक्ति नहीं है। तो इसीलिए जो जैसे अपूर्वा जी का जुपिटर इन रोहिणी है, बात सेम है, लेकिन ना अभी जुपिटर को वही जगह बैठ गया है जहाँ पे उसको ग्रो करना है। ठीक है, तो वो प्रोमिनेंस मिला हुआ है, इसीलिए वो रोहिणी ग्रो हो गया है। ठीक है, अभी सैजिटेरियस बढ़ाना पड़ेगा अपूर्वा जी को, अगर उनको फैट रिड्यूस करना है, क्योंकि वो जुपिटर फैट दिया जा रहा है, रोहिणी का कारक है। तो वही है वो जो स्टोरी है ना, कैंसर से पानी भी पीते हैं तो हाँ करेक्ट। लेकिन एक ये है कि लगन पे भी तो मरकरी बैठा है, वो कुछ क्यों नहीं कर रहा। वर्गो है, टेक्निकली इट शुड बी अ लीन एंड आई थिंक ये तो पूरा वो सिर्फ स्कॉर्पियो तक आते आते गड़बड़ हो गया है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इतना सुपड़ा बच्चा मैं होती थी कि मेरे को ना घर वालों को, लोग मॉम को बोलते थे कि ये तुम वो होते हैं कहते हैं बांग्लादेशी रेफ्यूजी कहाँ से लेके आए हो, इसके इसको गोद में उठा रहे थे, इसकी हड्डियां चुभ रही हैं, इसको कुछ खिलाते क्यों नहीं हो। हाँ। तो वो हाल था मेरा। तो और वो फिर बताया ना, वर्गो में ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन आता ही आता है वर्गो के केस में। मेरा दोस्त भी रहा है, मतलब मेरे को मालूम है ना, मेरा वर्गो का दोस्त है, तो मेरे को मालूम है कि वो भी ऐसा, उसका साथ अपोजिट स्टोरी है। उसका उसका जस्ट अपोजिट में जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर आपको रोहिणी में मिला हुआ है तो आपको ग्रो कराया, उसका रोहिणी में नहीं, उसका स्कॉर्पियो में है, तो उसको लीन करा दिया। तो मतलब वो पूरे क्लास का सबसे मोटा बच्चा था, जिसकी पैंटें उतरती रहती थी चलते चलते। ठीक है, इस तरह का, तो मतलब टी शर्ट आधी यहाँ तक आ गई है, ब्लाउज बन जाती है टी शर्ट, आए दिन खेल में उसकी पैंट फट रही है। ठीक है, तो वो बच्चा था। तो अभी वो क्योंकि हेल्दी इतना था, ठीक है, तो अब वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो वो वर्गो का साथ केस है, क्योंकि एरीज 8 था उसमें ना, तो ट्रांसफॉर्म होती है, ये एरीज की ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब पैंट, मेरा वो सीन होता था कि वो जो वेस्ट है ना, जो स्कूल का यूनिफॉर्म आता था, उसके बाद नानी और मॉम बैठ के ना उसको, मतलब नानी बेसिकली काट के छोटा कर रही होती थी कि इससे छोटा साइज मिल नहीं रहा, वो लेंथ वाइज छोटा हो रहा है, उसको पतला करो। सही है। तो देखो वो स्टोरी रहेगा वर्गो के साथ में, हेल्थ का। मीडिया वाले लोग हैं, ये सारे रंगरेज ही तो हैं ना, ये कुछ 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 करते हैं, ये बस जो ऑलरेडी घट गया है उसी को उठाते हैं, उसी को दिखाते हैं और उसी से पैसा बनाते हैं। ये मैं भी बाद में सोच रही थी जब आपने वो पॉइंट बोला था ना, हम्म, कि ये मतलब आप कपड़ा किसी और का है वो लेके आते हैं। हाँ आई वाज आल्सो थिंकिंग कि ये तो फिर न्यूज एंकर्स मीडिया वाले करेक्ट, मीडिया है, मतलब ये मेरे को भी बाद में चमका कि यार ये लोग भी होते नॉलेजेबल हैं, लेकिन ये ज्ञान खुद का नहीं है इनका, ये दूसरों का बस लिए जा रहे हैं, करता कोई और है। ये दिखाते ऐसा कि जैसे इन्होंने ही खुद किया हो। नहीं, कोई और ऑल्सो किसी और की कहानी उसके ऊपर मिर्च मसाला अपना लगाते हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज होता है। बस
जो वो बिहेवियर चेंज होने वाली बात थी कि ब्राह्मण औरत के साथ रिलेशनशिप होने के बाद उसका बिहेवियर मतलब उसका कर्म चेंज हो रहा है, वो अपना काम नहीं कर रहा, वो भी यही है। क्योंकि टेक्निकली क्या चीज दिखा रहे हो आपकी somebody in a position of power when you start moving in those circles, करेक्ट, इन्फ्लुएंस में आते हैं तो ये अपनी न्यूज को भी प्रोपागेंडा बना लेते हैं। प्रोपेगेंडा बना, बहुत सही, वही यही है। मतलब मैं को बाद में मैं को समझ आया, अरे यार रंगरेज, मैं उस टाइम पे बोला था जेमिनी और सैजिटेरियस का कॉम्बिनेशन पब्लिकेशन बनाता है, तो अब उस टाइम में ये नहीं हिट हुआ मेरे को कि मीडिया भी तो यही है। मीडिया मतलब, क्योंकि तुम देखो ना, मीडिया पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, देखना उसको बहुत सारा चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन बहुत सारे का होता है, एक का किसी का वो नहीं होता मास्टर। एक्चुअली द डिफरेंस इज क्योंकि जेमिनी सैजिटेरियस है ना, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, करेक्ट, वो है ना, दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट नो एक्सपीरियंस। बट नो एक्सपीरियंस, नो ज्ञान, इसलिए वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, उन्हें हर चीज के बारे में पता जरूर है बिकॉज दे हैव टू रिपोर्ट। ठीक है, और यही है, यही बृहस्पति का तीसरे घर में होने का प्रॉब्लम भी यही है। पता है बृहस्पति का तीसरे घर का प्रॉब्लम क्या है? आप बताइए, आप क्या कहते हैं, आप बताइए, आप क्या कहते हैं, ये सबसे मतलब राय लेने का प्रॉब्लम भी है। मतलब नहीं होता है कि इसका खुद का कुछ नहीं हो पाता है, ये एक प्रॉब्लम बृहस्पति का हो जाता है तीसरे घर में। मैंने देखा है, मेरा दोस्त का है बृहस्पति तीसरे घर का, सबसे राय नहीं लेनी चाहिए, गुरु एक ही होना चाहिए। सबका सीख रहे हो तुम कि आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, सबका लेकर के और फिर उसमें एक मॉडरेट सा वो बनाना, दैट्स हाउ बृहस्पति इन थर्ड हाउस बिहेव्स। तो इज फिर इट हाँ, slightly unrelated, but is it correct to say कि Jupiter in third house will have more, I mean, will behave more like Mercury? The tendencies are going to be towards that. जो बिहेव लाइक मरकरी मतलब क्या होता है? मतलब मल्टीप्लिसिटी आ गई ना, बहुत सारे गुरुज के पास जा रहे हाँ, हैं। वो तो राय ले रहा है ना, सबसे राय लेता है। नॉट जस्ट, हाँ, क्योंकि जुपिटर का एक वो होता है कि मतलब अगर आप देखो तो दैट इज गुरु, दैट इज योर ओन नॉलेज जो आपने क्रिस्टल। मर्करी इज मोर अबाउट इंफॉर्मेशन, इधर से भी उधर से भी बटोरो पहले फिर देखेंगे, मतलब देयर इज अ जर्नी मर्करी टू राइट। हाँ, तो करेक्ट, you can't suddenly be only Jupiter, you need to, that evolution is there, करेक्ट, है ना। तो अगर जुपिटर वापस मरकरी के हाउस में ही बैठा है तो उसकी टेंडेंसीज विल बी मोर लाइक मर्क्यूरियन की, इंफॉर्मेशन सबसे लो, हाँ, मैक्सिमम सोर्स। हाँ, मल्टीपल सोर्सेस, मतलब एक चैप्टर को 3 जगह से पढ़ना। मतलब मरकरी, जुपिटर इन मर्क्यूरियल साइन में होने पे ऐसा व्यक्ति को भरोसा नहीं होता कि एक बुक में सबको सही दे देंगे, तो ये उधर भी जाएगा, उसका भी देखेगा कि उन्होंने क्या बोला, फिर उधर जाएगा उसमें क्या बोला, फिर ऐसा टेंडेंसी रहता है। और फिर डिटेल ओरिएंटेड हो जाएगा बिकॉज मर्करी इज आल्सो थोड़ा सा वाइडर। हाँ, तो कहाँ लिखा था वो वाला वो आता है ना, कहाँ ऐसा लिखा है, वो जानने से। वाला उसमें था। और जुपिटर सैजिटेरियस वाल भी लाइक कि मैं तो जी लूंगा ना, मैं एक्सपीरियंस कर लूंगा, तो एक्सपीरियंस करा हुआ बंदा आता है फिर, इसलिए सैजिटेरियस इज डीपर पर्सपेक्टिव और जेमिनी इज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ये फर्क है। हाँ, तो कर्म सैजिटेरियस और इसका वाला था, ये वाला जो दूसरा वाला स्टोरी था मकर का, रिमेम्बर जेमिनी 6th हाउस आता है, मकर का स्टोरी। कर्म भी मतलब क्या हो गया मीनाक्षी जी, आप क्या सोच रहे हो? मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या स्टोरी था। हाँ, सोचो सोचो, मैं क्योंकि इसमें मेरे को ऑब्जेक्शन था, बट लेकिन एक पॉइंट से मेरा ऑब्जेक्शन लेकिन ना थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ, उसमें था उसका उपाय पढ़ करके। उसमें ना उपाय जो दिया है मकर का, उसमें वो बोला कि इसको क्या उपाय दिया है, इसको चांदी के मगर बनाने हैं, उसका कुंडल बनवाना था, ये उपाय बोला उसमें। यार ये कोई नहीं ऐसे बोलेगा, क्योंकि ईयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ ना जेमिनी रिप्रेजेंट करती है, कान में पहनने वाला कोई भी चीज़ जेमिनी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो वो बोले कि मकर वाले उसमें उपाय में उन्होंने बोला था कि मकर, लेकिन मगर के शेप का, लेकिन स्कॉर्पियन कैप्रिकॉन मगर के शेप का कुंडल बना करके पहना हुए या दान दे किसी ब्राह्मण को, ऐसा उपाय बोला था। तब मेरे को लगा कि यार ये तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें। फिर मैं पीछा भी मकर का देख रहा हूँ अभी, लेकिन स्टिल आई वोंट लाइक ना फुल्ली, अभी मेरे को ग्रास्प नहीं हुआ है, तो मैं अभी उस पर कमेंट पूरा नहीं करना चाहूँगा, जब चमक जाएगा तो बता दूंगा। तो उसमें वो चांदी ही क्यों मेंशन करी है?
I don't know, maybe something related to silver हो, बट इट्स मोर ऑफ कि मकर का सिंबल का उन्होंने बोला कि चांदी का वो कुंडल बनवाए और उसको ब्राह्मण को दान दे। दैट इज मरकरी और जेमिनाई और कैप्रिकॉर्न का उपाय है ये। ठीक है, और क्या? देन वी हैड द स्टोरी ऑफ एक्वेरियस एंड एक्वेरियस, जेमिनाई एक्वेरियस, है ना? हाँ, वो ब्राह्मणों का गुट है ना, जहाँ पे सारे श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। ठीक है, और उसमें से ये धूर्त निकलता है। ठीक है, ये सारे वो करता है। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम होना। तो ग्रुप में कांड करने वाला व्यक्ति, ग्रुप में कांड करने का टेंडेंसी देता है जेमिनी एक्वेरियस। ठीक है, और क्या? पाइसिन, पाइसिन में तो वही है, बच्चों वाला है, उधार लिया हुआ, सोनार से सोना, सिंपल पैसे की बात है। जेमिनी में पैसे की बात, पाइसिन में आकर के सीधा फंडा पैसे का है। इस जन्म में बच्चा ऐसा पैदा होएगा जो, लेकिन इसीलिए तुमको जेमिनी पाइसिन हो तो सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ पे तुमको वो केस जरूर पकड़ में आ जाएगा जो ऑटिज्म वाले, यूनिक बच्चे वगैरह वाला केस सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे अब लियो जो है ना 6 तुम्हें का कर्म है, तो या तो खुद का बच्चा है या तो किसी और बच्चे का पाल रहे हैं, ऐसा केस सिनेरियो। क्योंकि यहाँ पाइसिन की स्टोरी है, पाइसिन और मकर ये दो केस में सावधान रहना, क्योंकि यहाँ पे कर्म बच्चों से रिलेट होगा, ये तो कर्म रिलेट होगा या पाइसिन वाला खुद के बच्चे वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली बात आएगी। तो आई विल रीचेक, जो मैंने तुमको चार्ट बताया ना, जो लेडी है जो ब्लाइंड स्कूल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, विल रीचेक कि वेदर इट्स हर चार्ट इज इट पाइसिन और कैप्रिकॉर्न, व्हिच इट इज।